तो देन हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कि जो पैराबोला होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप से बनता है, इस टाइप से बनेगा। ओके, एक ऐसा बना लेता हूँ, एक इस टाइप से बना लेता हूँ। अब बात करेंगे हम जीरोस की। किसकी बात करेंगे? जीरोस की, मतलब शून्यक की बात करेंगे। अब क्या होगा शून्यक, क्या होता है शून्यक? तो शून्यक ज़ीरो। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि द्विघाती समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या निकालना है? जीरोस निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। तो हम लेते हैं कि एक द्विघाती समीकरण, इसका आप क्या करते हो कि गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन करके क्या निकाल देते हो? शून्यक निकाल देते हो। लेकिन हमें शून्यक का मतलब भी पता होना चाहिए कि वो जो वैल्यू हमने निकाली उसको शून्य क्यों बोलते हैं। उसको शून्यक इसलिए बोलते हैं कि जैसे आपके पास सपोज़ करो कि ये इक्वेशन सॉल्व की और आपके पास आ गया 1 और 2 आ गया। अब इसको आप क्या बोल रहे हो? शून्यक बोल रहे हो। अब इसको शून्यक क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं इसकी जब वैल्यू इस इक्वेशन में वापस से पुट कर दूंगा ना, तो ये क्या बना देगी? ज़ीरो बना देगी। क्या बना देगी? इसको ज़ीरो बना देगी। इसलिए मैंने इसको क्या बोला? ज़ीरो बोला। क्या बोला? ज़ीरो बोला, शून्यक बोला। तो समझ आ गया होगा कि शून्य क्या होंगे। जैसे कि मैं इस समीकरण से जो भी x की वैल्यू निकालूंगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा? शून्यक बोलूँगा। वो शून्य क्यों बोलूँगा? क्योंकि इसकी वैल्यू वापस से इस समीकरण में, इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसको क्या बना देगी? वो ज़ीरो बना देगी। इसलिए क्या बोला हमने? इसको शून्यक बोला। अब देखिए कि हमें पहले ही ये पता लग जाता है कि किसी भी द्विघाती समीकरण के या त्रिघाती समीकरण के शून्य कितने होंगे। तो जितनी भी पावर होगी, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 3x² प्लस कितना 2x और प्लस कितना 5, इसके कितने शून्यक होंगे? तो जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी ना उतने ही क्या होंगे। यहाँ डिग्री देख लिया करो, डिग्री हाईएस्ट कितनी है? डिग्री हाईएस्ट कितनी है? 2। तो इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे? 2 ही होंगे। कितने होंगे? 2 ही होंगे। और मैं इक्वेशन ले लेता हूँ x की पावर 3, 5x की पावर 3 और 5x प्लस कितना 2x और प्लस कितना 1। अब देखिए यहाँ पे इसके कितने जीरोज होंगे, कितने शून्य होंगे? तो जीरोज कितने होंगे? इसके 3 होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। अब जब जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही क्या होंगे? इसके शून्य होंगे, जीरोज होंगे। तो अभी शून्य का आपने देखा होगा कि शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। देखिए यहाँ मैं द्विघाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल किया मैंने, ठीक है। शून्य क्या आ सकते हैं? सेम भी आ सकते हैं, जैसे कि 1 1 आ जाए, डिफरेंट आ जाए। ओके, क्या आ जाए? सेम आ जाए और डिफरेंट आ जाएंगे। तो कंडीशन होगी ये। माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन ये सेम और डिफरेंट वाली कंडीशन हम लेके चलते हैं। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे। जैसे कि देखिए कि ये जो क्या है? पैराबोला है। इसको मैंने ड्रॉ किया, मतलब ये कैसे आएगा? द्विघाती समीकरण से। द्विघाती समीकरण सपोज करो कि मैंने कोई भी ले ली, x² 2x और प्लस कितना 2। इस द्विघाती समीकरण से सपोज करो कि ये पैराबोला आ गए, तीनों पैराबोला आ गए। तीनों पैराबोला आ गए। अब देखिए कि इस पैराबोला ये कहाँ पे टच किया? एक तो यहाँ पे टच किया। अब जहाँ पे जो टच कर रहा है ये एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो इसके जो पॉइंट आएंगे जो ग्राफ में डिनोट करेंगे वो कितने आएंगे? जैसे कि यहाँ पे टच कर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है। इसके पॉइंट कितने होते हैं? 0 0 होते हैं। कितने होते हैं? 0 0 होते हैं। तो पॉइंट तो हमारे पास कितने आए? 2 आए।
पॉइंट कितने आए, 2 आए। और कैसे आए, सेम आए। जब पैराबोला ओनली एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे टच करता है तो वो पॉइंट कैसे मिलेंगे आपको, सेम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे। अब इसमें देखिए, मैंने पैराबोला ड्रॉ किया। अब एक तो यहाँ पे ये कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। अब देखिए जो एक्स ये वाला होता है ये पॉजिटिव होता है और ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे टच किया तो कुछ डिफरेंट वैल्यू होगी और यहाँ पे टच किया तो कुछ डिफरेंट वैल्यू होगी। इफ़ ये सपोज करो कि ये 5 है और इस साइड भी 5 है, तो ये वैल्यू तो क्या है, 5 है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव भी तो है, तो नंबर्स कैसे हो गए, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, एक तो -5 हो जाएगा और एक कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो क्या आ सकता है, जब ये यहाँ पे कट कर रहा है तो सपोज करना है कि यहाँ पे कट कर रहा है तो -5 बनेगा और यहाँ पे कट कर रहा है तो 5 बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 पे कट करे तो -2 और यहाँ पे 5 पे भी कट कर सकता है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड है, इसको मैंने ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस पे ओनली किस पॉइंट पे टच कर रहा है, ओनली इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये एक पॉइंट पे टच किया तो इसके जो पॉइंट होंगे ज़ीरोज़ होंगे, कैसे होंगे, जैसे कि मान लो 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे, 4 और 4, कैसे हो जाएंगे, 4 4। जैसे कि पैराबोला एक पॉइंट पे टच करेगा तो कितने हो जाएंगे, सेम ज़ीरोज़ आएंगे। ओके, तो हमारी जो 2.1 है वो इसी के बेसिस पे है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रेखा किसी ग्राफ को जितने बिंदु पे कट कर रही है उसके कितने बिंदु होंगे। तो देखिए कि कोई रेखा, जैसे कि उसकी लाइन ये है और ये ऐसे गई और ऐसे चली गई, ठीक है। अब इसके पॉइंट कितने होंगे, 1 2 3, तो इसके कितने बिंदु होंगे, 3 बिंदु होंगे। कितने बिंदु होंगे, 3 पॉइंट होंगे। जितनी बार लाइन इस एक्स अक्ष को कट करेगी उतने ही क्या होंगे, पॉइंट होंगे। अब देखिए सेकंड ड्रॉ करता हूँ मैं, कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ टच करके ऐसे निकल गया। देखो अब कितनी बार इस एक्स अक्ष को क्रॉस किया इसने, लाइन ने, या देखिए एक बार तो ये क्रॉस किया तो एक पॉइंट ही हो जाएगा। एक बार यहाँ से टच किया, क्रॉस करने का भी मीन्स वही है और टच करने का भी मीन्स है, तो कितनी बार इसके पॉइंट कितने होंगे, 2 पॉइंट होंगे। कैसे पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे। यहाँ से कोई रेखा ऐसे निकल गई, लाइन ऐसे निकल गई, एक्स अक्ष पे कितने पॉइंट होंगे इसके, कितने होंगे, 0 होंगे। क्या कितने होंगे, 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे टच ही नहीं कर रही, एक्स अक्ष पे कहीं पे भी टच नहीं कर रही, तो कितने पॉइंट हो जाएंगे इसके, 0 पॉइंट होंगे। और देखिए ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की, अब देखिए इसके कितने पॉइंट हो जाएंगे, जहाँ पे ये एक्स अक्ष को कट कर रही है, 1 2 3 4, ये टच करके निकल गई 4 और 5, तो कितने पॉइंट होंगे, 5 पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे, 5 पॉइंट होंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा ना। मैंने इतनी लॉन्ग क्लास इसलिए की बिकॉज़ बच्चों को ये डाउट रहता है कि जैसे कि कुछ भी होता है, मैंने बोला कि पॉलिनोमियल बोल दिया, अब पॉलिनोमियल बोल तो दिया, उसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, क्या क्या होता है पॉलिनोमियल में। तो मेरे अकॉर्डिंग वो नॉलेज है, मैं कुछ नहीं मान सकता कि आपने पॉलिनोमियल चैप्टर 2 पढ़ लिया और फिर कोई पूछे आपसे कि क्या होता है पॉलिनोमियल, फिर आप फेस की साइड देखें उनकी, तो वो नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगी, तो कोई भी आपकी इंसल्ट कर सकता है। तो अब आपको इस वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि कंप्लीट क्लियर हो गया होगा कि क्या पॉलिनोमियल होता है, वेरिएबल क्या होता है, क्या कांस्टेंट टर्म होती है, क्या एक्सपोनेंट होती है,
ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होता है, कोई डिजिट होगा उसको ज़ीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। ओके, और आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी इस टाइप की वीडियो लेके आनी है तो यहाँ पे चैप्टर 2 तो कंप्लीट चलेगा ही चलेगा। ठीक है, फिर चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाने के बाद चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से इस वीडियो में ओनली इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसे ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे, कैसे चेक करेंगे उसको। ओके, तो आई होप आप सब सीख पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आते हैं हम कि चैप्टर जैसे सॉल्व करेंगे तो उसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होगी, जनरल फॉर्म होगी। जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म होगी। इसको क्या बोलेंगे हम, सामान्य रूप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, ये सामान्य रूप जनरल फॉर्म होगी। वो कैसी होगी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस कितना सी इक्वल कितना होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, ए होगा। कितना होगा, ए होगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, बी होगा। और कांस्टेंट टर्म कितनी होगी, कांस्टेंट टर्म कितनी होगी यहाँ पे, सी होगी। अब देखिए कि जैसे ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आएगी, अब इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 2 जीरोस फाइंड आउट होंगे। कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस फाइंड आउट होंगे, बिकॉज इसकी एक्सपोनेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है, 2 है, तो जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो उनको हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा और क्या आएगा, बीटा आएगा। 2 जीरोस क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा होंगे। जैसे इक्वेशन में हमें वहाँ पे भी गिवन होगा, चैप्टर में जैसे एंट्री करेंगे इक्वेशन में, इस टाइप की हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन होगी। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितने जीरोस फाइंड आउट होंगे, 2 जीरोस फाइंड आउट होंगे। तो उनको क्या मान लिया हमने, अल्फ़ा और बीटा मान लिया। ठीक है, अब जैसे अल्फ़ा और बीटा माना, और ये क्या है हमारे इक्वेशन में, ये होंगी कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ होगा, एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ होगा, और कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, जो भी कुछ डिजिट होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम कर लेंगे कि जीरोस फाइंड आउट करेंगे, वो मैं वहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊँगा तब बताऊँगा। वहाँ पे जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। जीरोस फाइंड आउट करने के बाद क्या आएगा, वेरिफिकेशन आएगा। क्या आएगा, वेरिफिकेशन या वेरीफाई करना आएगा। तो वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई करने के लिए दोनों सेम ही चीज़ है। हम कैसे करेंगे, जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन फाइंड आउट करने के बाद वेरीफाई कैसे करेंगे, वो मेन है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि प्रोडक्ट सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, या सम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा भी लिख सकते हैं, सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों सेम है। ठीक है, तो मैं इसको काट के लिख देता हूँ, अल्फ़ा एंड बीटा, और ब्रैकेट में क्या लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, जैसे ही अल्फ़ा और बीटा का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सम कर दिया। तो सम के लिए अब उसके इक्वल क्या रख सकते हैं, हमारे पास देखिए कि इक्वेशन जो है उसमें ए है, बी है, सी है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ओनली क्या आएगा, एक्स आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, देखिए बी है, तो मैं यहाँ पे कितना रखूँगा, बी रखूँगा।
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे ए है, तो मैं क्या रखूँगा ए। तो जैसा ही मेरे पास सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन कितना बन जाता है, ए बन जाता है। ओके, तो फर्स्ट वेरिफिकेशन हमारा ऐसे करना है। सेकंड वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसके इक्वल क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास, देखिए कितना है, सी है, तो मैंने क्या रख दिया, सी रख दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फिर से भाई कितना है, ए है, तो ये कितना हो गया, ए। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, सी अपॉन ए बन जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेकंड वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो जैसे ही हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तब हमारे पास शून्यक तो आप निकाल लेंगे, जीरो से फाइंड आउट कर लेंगे। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो आपको पता लग जाएगा कि ए बी और सी क्या है। तो एक बार मैं फिर से एग्जांपल दे देता हूँ कि ए बी और सी कैसे फाइंड आउट करेंगे। कि जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में है कि 2x² माइनस कितना 5x और प्लस कितना है 3। सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी है, x² के मल्टीप्लाई में कितना है 2, तो ए की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखिए बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, तो माइनस का कितना हो जाएगा 5। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे जो आएगा वो क्या रख देंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो आई होप आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो में कंप्लीट वेरिफिकेशन डिटेल हो चुका है। वेरिफिकेशन भी आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे वेरिफिकेशन किया जाएगा। बट एक बार और मैं क्या कर दूंगा कि जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक बार वेरिफिकेशन में और बता दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।